जहाँ कोई खड़ नहीं सकता ये वहाँ शेरों की तरह रहते हैं। इनकी एक दहाड़ से दुश्मनों के पसीने बहते हैं। और मैं जिन शेरों की बात कर रहा हूँ ना, उन्हें हिंदुस्तान के फौजी कहते हैं। Hello, very good morning to all of you, my dear students. Today's our sessions about probability 12th class हिंदी मीडियम प्रायिकता को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जो क्लासेस में हमारा कंप्लीट होगा तो 13.3 क्वेश्चन नंबर 5 मुझे सॉल्व करवाना है। अभी 13.3 एक्सरसाइज जो है डिपेंड इस पर करेगी ये संपूर्ण प्रायिकता के नियम पर और बेज पर में के सिद्धांत पर काम करने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सोल्व करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 और भी 5 के बाद 15 तक जो क्वेश्चन बाकी जो क्वेश्चन है वो हम लोग अभी इसमें सॉल्व करके बताऊंगा यूट्यूब वीडियो पर। तो आप लोग सभी को पूरी वीडियो देखनी है और पूरा सॉल्यूशन आपको एक्सरसाइज के यहाँ पर सोल्व करना है। पूरा चैप्टर में ऑनलाइन पढ़ाने वाला हूँ। जो पूरा चैप्टर है आपके पास वीडियो लिस्ट का प्रायिकता का वो सारी वीडियोज में आपको अपलोड कर दूंगा। आपको उसी पर फोकस करना है और उसी पर पढ़ाई करनी है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। यस, क्वेश्चन नंबर 5 प्रायिकता का जो पढ़ते हैं हम लोग केस क्या दे रखा है कि किसी रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच। देखो ये ब्लड टेस्ट हो रहा है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग क्वेश्चंस की लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दें। ब्लड टेस्ट हो रहा है, ब्लड टेस्ट के पास यहाँ पर बात करता हूँ कि परफेक्ट ब्लड टेस्ट जब करता है, परफेक्ट ब्लड टेस्ट की प्रोबेबिलिटी दे रखी बेटा इसके अंदर 99% एग्जैक्ट ब्लड टेस्ट करता है। तो 99% की बेटा इसके पास प्रायिकता क्या हो जाएगी कि वो हो जाएगी पी परफेक्ट। मतलब पी परफेक्ट ब्लड टेस्ट जो आपके पास रहेगा वो है 99 अबाउट 100 बराबर 0.99। और फेल कैसे होता है बेटा कि 1% आपके पास ये फेल होता है, वो फेलियर होता है। तो इसकी कितनी परसेंट है, 1% प्रायिकता आपके पास है फेल होने की। तो वो हो जाएगा बेटा पी फेलियर ब्लड टेस्ट हो जाएगा 1/100, बोले तो 0.01 हो जाएगा। ठीक है बेटे, अब आगे पढ़ता है क्या बोल रहा है कि सर इसके बाद फिर वास्तव में उस रोग से ग्रस्त होता है तो उसकी 0.5% है, सॉरी फेलियर की कितनी है 0.5% है। जब वो फेलियर होता है तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा 0.5 की 0.1 और 0.5 आ जाएगा। ये है इसके बेटा फेलियर होने की। फेलियर होने का मतलब पता क्या है कि जब वो देखो परफेक्ट मतलब इसमें क्या मतलब है कि जब व्यक्ति पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव ही दिखाएगा। फेलियर होने का मतलब क्या है कि जब आपके पास जो भी व्यक्ति है वो नेगेटिव है लेकिन उसको क्या कर देगा बेटा ये पॉजिटिव डिक्लेयर कर देगा, इसलिए इसको 0.05 ले रखा है। ओके, अब टोटल में से देखो बेटा कुल जनसंख्या कितनी है 0.1%। मतलब जनसंख्या टोटल संक्रमित कितनी है, जनसंख्या में आपके पास संक्रमित है 0.1%। बोले तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा पी, मतलब जो पी पॉपुलेशन जो संक्रमित है मतलब रोगग्रस्त है, समझ में आ गया बात आपको। तो इसकी प्रायिकता आपके पास ले लेंगे कि पी संक्रमित 0.1/100 बोले तो 0.001। और अब यहां पर क्या बोलेंगे बेटा स्वस्थ, तो संक्रमित 0.1% है, स्वस्थ कितने बेटा 99.9%। इसकी क्या हो जाएगी बेटा प्रायिकता पी स्वस्थ कि 99.9 अबाउट 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.999 हो जाएगी। ये इसकी जनसंख्या के ऊपर बात कर संक्रमित इतनी है और स्वस्थ इतनी है। अब हमें प्रायिकता किसकी याद करनी बेटा, देखो हमें प्रायिकता याद करनी है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी जनसमुदाय में कोई यादृच्छिक चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच, मतलब हमें प्रायिकता क्या याद करनी है कि वो रोग से ग्रसित है, ठीक है। लेकिन हमें क्या बोल रहा है आगे, यदि उसके रक्त की जांच में बताया गया है कि उसे ये रोग है तो हमें रोग से ग्रस्त व्यक्ति चेक करनी है कि चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा। यदि उस रोग से ग्रस्त होगा तो बेटा पहला में क्या चलना बेटा संक्रमित, हमें संक्रमित रोग चेक करना है, ठीक है। और संक्रमित में किसको चेक करना बेटा ब्लड टेस्ट के अंदर पॉजिटिव दिखाया गया है, मतलब ब्लड टेस्ट के अंदर क्या बेटा परफेक्ट है,
ब्लड टेस्ट में आपके पास क्या है, परफेक्ट। ये हमें प्रायिकता याद करनी है। तो अब बेस के नियम क्या बोलता है, बेस के नियम के अनुसार बेटा देखो सबसे पहली चीज कि भाई पी परफेक्ट, पहले तो देखो बेटा पी संक्रमित कैसे है, पहला में निकालना है पी संक्रमित। अब पी संक्रमित है क्या कराया हमने, ब्लड टेस्ट कराया। ब्लड टेस्ट कराने पर भी क्या आना चाहिए बेटा, परफेक्ट ब्लड टेस्ट आना चाहिए। पहले तो पी संक्रमित निकालना है, फिर परफेक्ट ब्लड टेस्ट आना चाहिए, वो चीज है। अब यहां पर देखो पहले क्या निकाला बेटा, यह संपूर्ण प्रायिकता का नियम चलेगा। देखो बेस फॉर्म का प्रिंसिपल क्या था मैं बता देता हूं आपके पास। बेस पर में क्या थी, बेस पर में यही थी बेटा कि पी ई ले लेंगे इंटू पी ए अपॉन ई हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा बेटा पी E1 पी ए अपॉन E1 प्लस पी E2 और पी ए अपॉन E2। ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा पी EN पी ए अपॉन EN तक, कुल घटना को योग चलता रहेगा। ये आपके पास बेटा बेस पर में, तो इसी के बेस पर मैं इसको बना रहा हूं। देखो पी संक्रमित, हमें संक्रमित चाहिए, ये संक्रमित ले लिया और संक्रमित का ब्लड टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट ने दिखाया पॉजिटिव दिखाया, ठीक है। तो यहां पर बेटा यहाँ पर सी केस को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। पी संक्रमित है इंटू पी संक्रमित का मैं ब्लड टेस्ट कराया, पी परफेक्ट दिखाया। सेकेंड टेस्ट क्या है कि पी स्वस्थ लेना है। अब पी स्वस्थ का बी ब्लड टेस्ट करवाया लेकिन फेलियर, गलती से फेल हो गया और उसको क्या दिखा दिया, पॉजिटिव दिखा दिया, तो वो क्या हो जाएगा बेटा पी एफ बी। ये हमें सोल्व करना है बेटा। पी संक्रमित कितना है 0.001 और पी बी ब्लड टेस्ट में कितने दिखा रहे हैं 0.99 अपॉन पी संक्रमित यहाँ पर कितना है बेटा, पी संक्रमित यहाँ पर है वही 0.001 और ब्लड टेस्ट में दिखा रहा है 0.99 प्लस वापिस पी स्वस्थ कितना बेटा, पी स्वस्थ हो रहा 0.999 इंटू और पी फेलियर कितना बेटा 0.005। तो अब देखो ऊपर सोल्व किया 3 और 2 किस्म लो 0.00099, 2 और 3 5 हो गया, 2 और 3 5 16 आपके पास लग गया। इधर भी यही आएगा 1 1 2 3 9 9, लेकिन इधर देखो 3 और 3 6 है, तो 1 2 3 5 से गुणा करो, 5 में 45 का 5 इसका 4, 5 में 45 4 में 50 का 9 इसका 4, 5 में 45 से 4 और 50। तो देखो 2 और 2 4 और 2 6 ये लेना है हमें, 6 जीरो को लेना है। तो अब देखो जोड़ो बेटा, यहाँ पर 5 है, 1 2 3 9 9 6 हो जाएगा और 0.124995। तो 5 का 5 9 और 18 का 8 लिखा 1 10 9 19 का 9 लिखा 9 1 4 5, ये हो जाएगा 0 0 पॉइंट ये आ जाएगा। तो बेटा इधर देखो सोल्व किया हमने, ऊपर आया बेटा वो पास 99, देखो ऊपर तो 5 जीरो नीचे 6 चल रहा है, तो हम क्या लगा देंगे 1 और 0 ऊपर लगा दिया हमने 990। तो 1 2 3 ये हो गया वो पास 3 3 6 जीरो हो गया। इधर देखो नीचे कितना है बेटा 0.005985, तो 6 जीरो से 6 जीरो कट गया, सोल्व किया तो 990 बटा हुआ है आपके पास 5985। इसको काट दिया बेटा 45 से, तो 45 से काटा तो 45 दूना 90, 45 दूना 90 22 बार कट गया। इधर कटा बेटा 45 को 45 100 14 बच गया, 14 बेटा 45 135, फिर बच गया बेटा आपके पास यहाँ पर देखो 45 45 14 बच गया, 14 से 48 हो गया, 45 से 135 हो गया, 13 बच गया, फिर 45 से 135 हो गया। तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 22/133। ये आपको पास फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह बनाना रहेगा, बहुत इजी। इसमें क्या लैंग्वेज भी बहुत कम यूज रही है और कंसेप्ट से पूरे क्वेश्चन को हमने सेट कर लिया है। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये 3 सिक्के दिए गए हैं, ये कॉइन फर्स्ट, ये कॉइन सेकेंड, ये कॉइन 3। तो सबसे पहली चीज तीनों सिक्कों का देखो बेटा, सिक्के चुनने की प्रायिकता
एक सिक्के के चुनने की प्रायिकता पी कॉइन बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1/3 1/3 तीनों की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/3 इसकी भी 1/3 और इसकी भी 1/3। अब क्या बोल रहे हैं बेटा 3 सिक्के दिए गए हैं इसमें एक सिक्के के दोनों ओर चित्त है। अब इसमें बेटा बात की जाए एक तरफ हेड और दूसरी तरफ भी क्या है हेड हेड तो इसकी दोनों के बेटा के पास यहां पर बात करूं चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी चित्त आने की प्रायिकता PH1 बराबर 2/2 कितना हो गया बेटा 1 हो गया। और सिक्के 2 पर बात करते हैं सिक्के 2 पर दे रखा बेटा कि दूसरा अभिनय जिसमें 75% बातचीत प्रकट होता है मतलब यहां पर जो हेड आता है वो 75% है 75% तो कैसे निकालेंगे बेटा 75/100 तो कितना हो जाएगा 3/4 और यहाँ पर जो टेल आता है फिर वो कितना बचा बेटा 25% 25% मतलब कितना हो गया 25/100 कितना हो गया बेटा 1/4 तो यहाँ पर बेटा बात की जाए सर पी हेड आने की दूसरे सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता कितनी है बेटा 3/4 और तीसरे सिक्के का बेटा क्या बात करते हैं कि तीसरे सिक्के बेटा अनभिनत है अनभिनत मतलब यहाँ पर हेड आने की प्रायिकता कितनी है 1/2 है और यहाँ पर टेल आने की प्रायिकता कितनी बेटा 1/2 है। तो इस दोनों केस में ध्यान रखना है हेड आने की प्रायिकता तीसरे सिक्के में कितनी बेटा 1/2 है। पहले पर सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता PH1 कितनी है 1 है दूसरे सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता कितनी है 3/4 है तीसरे सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता कितनी है बेटा 1/2 है। अब हमें केस निकालना है प्रायिकता क्या निकालनी है बेटा कि तीनों में से एक सिक्के को याद से चुना जाता है। देखो पहले क्या चुनना है बेटा सिक्का चुनना है ठीक है कोई भी सिक्का चुनना है पर कॉइन चुन लिया और उसको अच्छा लग गया यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वे दोनों चित्त वाला सिक्का है मतलब सिक्का कौन सा बेटा PC1 है और हमें प्राप्त क्या करना है हेड प्राप्त करना है समझ में आ गई। तो मतलब यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रायिकता है कि वे दोनों चित्त वाला सिक्का हमें यूज करना है। तो हमें यहाँ पर चेक करना बेटा पहला में क्या मिली है पहला में हेड मिला चित्त प्राप्त होता है लेकिन वो भी किसका चाहिए बेटा दोनों चित्त वाले दोनों पर मतलब जो चित्त रहेगा वो प्राप्त करना है। तो क्या करना है बेटा इधर देखो सबसे पहले मुझे हेड मिला सिक्का पहला कौन सा लेना बेटा हमें ये वाला सिक्का लेना तो यह घटना पहले लेनी पड़ेगी। इस घटना का बेटा देखो पहले PC1 सिक्का चुनने की प्रायिकता निकाली हमने PC1 इनटू अब C1 एक फर्स्ट सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा PH1। अब देखो वही कहानी वापस रिपीट PC1 इनटू PH1 प्लस PC2 अब सिक्का 2 चुनने की प्रायिकता इनटू PH2 प्लस PC3 इनटू PH3 सिंपल से इस केस को सोल्व कर लेना है। पहला सिक्का प्रायिकता बेटा क्या है 1/3 तीनों की सिक्का आने के पहले चुनने प्रायिकता क्या है एक सेम ही है। देखो PC बराबर 1/3 मतलब क्या हो जाएगा इनडायरेक्टली PC1 बराबर PC2 बराबर PC3 तीनों एक ही प्रायिकता सेम है 1/3 और इस पर प्रायिकता कितनी है 1 वापस बेटा 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इसकी कितनी बेटा 3/4 प्लस इसकी कितनी है 1/3 इंटू 1/2 सोल्व करते हैं ऊपर आपके पास 1/3 है और नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 12 तो 3 इंटू 1 है 3 चौक 12 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 3 चौक 12 है तो ऊपर कितना आ गया बेटा 3 आ गया और 3 में 6 2 कम बट 2 से गुणा करके कितना हो गया 2/12 हो गया तो 3 से कट गया बेटा 4 बार तो ऊपर कितना आ गया 4 3 7 और 2 9 फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा 4/9। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा बेटा। नेक्स्ट टर्म पे देखो ये सारा केस बेस प्रमेय पर आधारित है। बेस प्रमेय पे जो घटना में निकालनी है उसका और बाकी संपूर्ण प्रायिकता के अनुपात के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है बेटा एक बीमा कंपनी है जो स्कूटर पर देखो स्कूटर पर कितना बेटा 2000 चालकों का बीमा करती है। स्कूटर पर कितना है 2000 चालक ठीक है। दूसरा क्या है कार चालक कार कितने हैं 4000 कार चालक है। फिर कितना बेटा ट्रक चालक कितने 6000 है।
आप सारे कंसेप्ट को इस तरह एडजस्ट करोगे डायग्रामेटिकली तो आप लैंग्वेज से बच करके क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। अब ये यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, कुल टोटल कितना बेटा बीमा किया है 2000 प्लस 4000 प्लस 6000, कुल किया है बेटा 12000 टोटल आपके पास यहाँ पर क्या हुआ है बीमा हुआ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पर देखनी है कि इन 12000 के अंदर स्कूटर पर कितना बीमा किया है। स्कूटर पर बीमा करने की संख्या में चेक करनी है। स्कूटर की प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा, देखो स्कूटर की प्रायिकता हो जाएगी कि सर पी स्कूटर बराबर 2000 बटावा 12000 कट गया 1/6 और पी का पीसी 4000 बटावा 12000 कट गया 1/3 और पी ट्रक के जो चालक की प्रायिकता क्या हो जाएगी 6000 बटावा 12000 कट गया 1/2। ये तो है बेटा इसकी प्रायिकता कि कितने लोगों को हमें स्कूटर ड्राइवर को देना है, कितने हमें कार चालक को देना है, कितने हमें ट्रक ड्राइवर को बीमा करना है। आगे देखते हैं कि दुर्घटनाओं की प्रायिकता। अब इनकी दुर्घटनाओं की प्रायिकता भी देखिए बेटा, देखो स्कूटर की दुर्घटना कितनी होती है, अब स्कूटर की दुर्घटना है मतलब पी एक्सीडेंट बाय स्कूटर, इसकी प्रायिकता दे रखी है हमें 0.08। पी एक्सीडेंट बाय कार ये दे रखी है हमें बेटा 0.03 और पी एक्सीडेंट बाय ट्रक ये दे रखी है 0.15। अब हमें क्वेश्चन कैसे निकालना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है कि बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो प्रायिकता से याद करनी है, वो होना क्या चाहिए स्कूटर चालक एस होना चाहिए और सोल्व मतलब सारा कितना बेटा ये बीमा वाला सोल्व है, तो मैंने क्या नाम दे दिया इनके सबके लिए बी लिख दिया। तो अब सबसे पहली चीज देखनी है कि स्कूटर और चालक की बीमा होने की संभावना निकालो। तो पहले क्या हो जाएगा पीएस की प्रायिकता। अब बीमा किसको मिलेगा, उसी को मिलेगा जिसको एक्सीडेंट हुआ है। अब एक्सीडेंट कौन सा हुआ बेटा कि पी ए एस एक्सीडेंट हुआ है, हमें चेक करना है। यहां पर बी यहाँ पर इसकी लिया मैंने टोटल एक्सीडेंट की बात कर रहा हूं कि भाई जैसे मान लो हमने एक कोई एक्सीडेंट हुआ है, उस एक्सीडेंट में कौन सा हुआ आपके पास स्कूटर वाला एक्सीडेंट हुआ है और इसके में क्या निकालनी है, उसका भी बीमा में जो बीमा दे रखा है उसकी निकालनी है। जो क्या बोल रहा है बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, एक्सीडेंट हो गया और भी उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता। अब स्कूटर चालक मतलब क्या हो जाएगा, वो स्कूटर चलाना टोटल चालक कितना है 2000 तो एस हो गया और एक्सीडेंट कौन सा हुआ बीमित व्यक्ति में एक्सीडेंट हुआ, तो हम टोटल ये चीज निकालनी है। तो पीएस और पीएस हो जाएगा स्कूटर चालक के लिए 1/6 और स्कूटर चालक के एक्सीडेंट होने की कितनी है 0.01 हो जाएगा। इधर हम लोग बात करेंगे तो पीसी आप टोटल निकालेंगे वापिस पी स्कूटर और पी ए एस प्लस पी अब कार से जितने चालक हो रहे वो और इनके एक्सीडेंट होने की दुर्घटना हो गई तभी तो बीमा मिलेगा प्लस पी ट्रक और इनके एक्सीडेंट होने की प्रायिकता P80 हो जाएगा। सिंपल सा केस है बस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी एस कितना दे रखा है 1/6 और पी एक्सटेंडर कितना है 0.08। वापिस ये वाला केस 1/6 इंटू 0.08 प्लस कार वाला है 1/3 इसका है 0.03 प्लस ट्रक की संभावना 1/2 इसके केस से 0.15। तो इस केस में हमें ध्यान रखना है, सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 0.01/6 और एलसीएम हम लोग रख रहे हैं 0.01/6 प्लस यहाँ पर 6 रखेंगे 2 से गुणा करना है तो 0.06/6 यहाँ पर 3 से गुणा करना पड़ेगा 0.45/6 सोल्व किया 0.01/1 6 7 45 52 0.52 बाकी 6 से कट जाएगा तो इसकी प्रायिकता कितनी आ गई बेटा 1/52। ये हमारा टोटल आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 का। बस आपको सिर्फ क्लिक करना चाहिए कि केस कौन सा लेना है। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या बोल रहा है एक कारखाना दे रखा है ए और बी 2 मशीन लगी हुई है।
यहाँ पर देखो पहले आपको पास बात करनी है, जो क्वेश्चन दे रखा है उसी अकॉर्डिंग चलना। मशीन ए और यहाँ पर दे रखा है आपके पास मशीन बी। मशीन ए की बेटा आपके पास देखनी है इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, मतलब उत्पाद, प्रोडक्शन इसका मतलब उत्पाद। तो पी, तो हम लोग ले रहे हैं बेटा मशीन पी ए, वो करती है बेटा ये 60%। 60% प्रोडक्ट ये करती है, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 60/100 इक्वल टू 0.6 हो जाएगा। मशीन बी की प्रोडक्शन, मतलब मशीन बी कितना उत्पाद देती है, तो ये हो जाएगा पी, बी मशीन जो देती है वो 40% देती है, तो क्या हो जाएगा 40/100, ये हो जाएगा 0.04 सॉरी 0.4 हो जाएगा। अब यह करके बोल रहा है बेटा कि दोनों मशीन अपने अपने प्रोडक्ट देने के बाद में इनमें कुछ प्रोडक्ट क्या होता है खराब भी होते हैं। अब चेक करते हैं प्रोडक्ट खराब होने की कैपेसिटी कितनी है। भाई मशीन ए बोलती है कि जब प्रोडक्ट खराब होते हैं, मतलब प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय, मैं इसको नाम दे रहा हूं डी, डिस्ट्रॉय मतलब प्रोडक्ट खराब, मतलब प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय। मशीन ए से कितना होता है बेटा 2% की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 2/100 इक्वल टू 0.02 हो गई। मशीन ए से डिस्ट्रॉय कितना होता है बेटा, मशीन बी से डिस्ट्रॉय होते हैं 1%, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1/100 इक्वल टू 0.01 हो जाएगा। अब प्रायिकता क्या निकालनी है, देखो बेस पर में यूज करना है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ढेर बना लिया गया और उस ढेर से यादृच्छिक निकाली गई वस्तु क्या है खराब है, मतलब क्या है वो डिस्ट्रॉय है। उस वस्तु के ए द्वारा बनाए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब प्रोडक्शन किससे हुआ है वो ए से, ये हमें चेक करना है। सबसे पहली चीज देखो भाई प्रोडक्शन देखो, पहले मशीन ए का प्रोडक्शन कितना है पीपीए। अब सर मशीन ए से खराब कितना है डी ए है, ठीक है। वही कहानी यहाँ पर कि पीपीए और पीपी डी ए। और मशीन बी का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा पीबी और पी डी बी, ये मशीन खराब हो जाएगा। तो बेटा पीपीए देखो प्रोडक्शन कितना है 0.6 और पीडीए कितनी है बेटा 0.02 बटावा यहाँ पर फिर 0.6 इंटू 0.02। मशीन ए का चेक करना है, मशीन ए द्वारा बनाने का बेटा तो ए प्लस, अब यहाँ पर क्या चेक करना बेटा 0.4 इंटू 0. यहाँ पर हो जाएगा 0.1, इसको सोल्व किया तो ऊपर आ जाए बेटा वो पास 0.012। देखो 3 डिस्प्ले लगा हुआ है 0.012, इधर वापस हो जाएगा 0.012, इधर हो जाएगा बेटा 3 पॉइंट लगे हुए 0.004। तो यहाँ पर टोटल कितना आया 0.012, इधर 0.016। इनडायरेक्टली बात करके 12/16, 4 से कट गया कितना है बेटा 3/4। ये इसका आंसर आ जाएगा कि मशीन ए से कितने टोटल खराब हो रहे हैं वो 3/4। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है बेटा 2 दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में है। पहले तथा दूसरे दल की जीतने की। पहला बेटा दल देखो, दल यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर दल कौन सा है, दल यहाँ पर सेकेंड है। 2 दल बना लिया आपने। अब इस दल की बात करते हैं आगे। ये दल क्या बोल रहा है आगे कि सर दोनों दल में से यस दल फर्स्ट दल सेकेंड। दल फर्स्ट क्या बोल रहा है बेटा, पहले दल के जीतने की प्रायिकता, मतलब पी फर्स्ट की वो 0.6 और दूसरे दल की जीतने की प्रायिकता क्या है P2 बराबर है 0.4। ठीक है, हो गया। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नया उत्पाद बनाता है
नया उत्पाद के प्रारंभ की प्रायिकता, ये नया उत्पाद प्रारंभ करेगा, नया उत्पाद के प्रारंभ की प्रायिकता, मतलब ये नया प्रोडक्ट बनाएगा P1, इसकी प्रायिकता कितनी बेटा 0.7 है, और इसकी प्रायिकता कितनी है P2, मतलब नया उत्पाद, ये भी नया उत्पाद प्रारंभ करता है, इसकी प्रायिकता 0.3 है। चलो ठीक है, दोनों प्रायिकता सेट हो गई। अब क्या बोलना चाह रहा है कि यदि दूसरा दल जीतता है तो इसकी प्रायिकता संगत पर 0.3 है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, किसकी, कि नया उत्पाद बनना है, मतलब क्या हो रहा है बेटा, नया प्रोडक्ट बनेगा, नया उत्पाद बनना है, दूसरा दल द्वारा प्रारंभ देता है, मतलब दूसरा दल जीतेगा तभी तो नया उत्पाद बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा P2। नया उत्पाद बनाना मतलब P2 करना है, और वो भी दूसरा दल जीतता है तो सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी बेटा, पहले तो नया दल को जिताओ P2, अब जब नया दल जीतता है मतलब दल 2 जीतता है आपके पास, तो नया उत्पाद प्रारंभ करेगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नया उत्पाद प्रारंभ हो रहा है, और वो भी कौन प्रारंभ कर रहा है, दल सेकंड। तो अब सबसे पहले तो दल सेकंड जिताना पड़ेगा, तो P2 कर दिया। अब दल सेकंड जीता तो उसके नया उत्पाद प्रारंभ करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, P2 हो गया। अब टोटल केस की सर मान लो P फर्स्ट जीता, तो अब P फर्स्ट जीतने के बाद इसकी नया उत्पाद प्रारंभ करने की क्या हो जाएगी प्रायिकता, P1। और अगर मान लो P फर्स्ट नहीं जीता तो P सेकंड जीता, और P सेकंड जीता तो नया उत्पाद प्रारंभ करने की क्या हो जाएगी प्रायिकता, P2। इसको एडजस्ट कर दो, P2 कितना है बेटा 0.4 है सर, और प्रायिकता कितनी है 0.3 है, 0.4 इंटू 0.3 प्लस P सेकंड, सॉरी P फर्स्ट की प्रायिकता कितनी 0.6 है, इंटू P कौन कितना 0.7 प्लस उधर कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 0.3, तो ये कितना हो चुका है 0.12, इधर कितना हो जाएगा 0.42 प्लस 0.12, तो इसके आंसर क्या आ जाएगा 0.12 अपॉन 0.54, तो ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, 6 दूनी 12, 2/9, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 2/9। सिर्फ सिंपल सा केस है, इतना सोल्व करना है। मान लीजिए एक लड़की पासा उछालती है, पासा उछाले, एक पासा उछालो तो पासा पर अंक प्राप्त होने की प्रायिकता, अब अंक चाहे 1, 2, 3, 4 या 5 या 6 है, टोटल प्रायिकता कितनी हो जाएगी बेटा 1/6। समझ में आ गई बात आपको। अब आपको अलग अलग केस देखने हैं। आगे क्या बोल रहा है ये कि सर यदि से 5 या 6 की संख्या प्राप्त हो, पासा पर क्या प्राप्त हो उसको 5 या 6 अंक, 5 या 6 अंक की प्रायिकता। देखो यहां पर आ गया तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी भाई। P5 या मतलब प्लस P6, दोनों की प्रायिकता क्या हो जाएगी, सेम है, 2 इंटू 1/6 इक्वल टू 1/3 आ जाएगी। ओके, और 5 से नहीं मिलता है तो क्या मिलेगा 1 या 2 या 3 या 4, भाई ये नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा 1, 2 या 3 या 4 अंक की प्रायिकता। चार अंक है, तीनों प्रायिकता सेम है, तो कितना हो जाएगी 2/3। ये हो जाएगी आपके पास किसकी, सर P 1, 2, 3, 4 आने की प्रायिकता 2/3, और P 5 या 6 आने की प्रायिकता 1/3। अब इसके आगे केस की बात करते हैं। आगे कैसे बोल रहा है कि जब 5 6 आते हैं तो एक सिक्के को 3 बार उछालती है। इस टाइम आने पर
क्या करती है बेटा, सिक्के को एक सिक्के को तीन बार उछालना। तो कुल संभावना कैसे बनेगी कि सर तीनों पर हेड 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 आ जाए, तीन पर हेड हेड टेल आ जाए, हेड टेल टेल आ जाए, हेड टेल हेड आ जाए, टेल हेड टेल आ जाए, टेल 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 आ जाए, टेल हेड हेड आ जाए, टेल टेल हेड आ जाए। घटना देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल घटना कितनी हो गई, 8 हो जाएगी। अब यहाँ पर आगे बोलता है कि इधर बोलता है कि सर अगर मान लो 1 2 3 4 तो सिक्के को एक बार उछालती है, एक सिक्के को एक बार उछालती है, तो संभावना क्या होगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये सिर्फ ये दो संभावना होती है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इधर भी चित्तक संख्या नोट करती है, उधर भी चित्तक संख्या नोट करती है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 आने पर एक सिक्के को एक बार उछालती है और नोट चित्त प्रकट हुआ, ये तो ठीक एक चित्त प्राप्त होता है। अब देखो प्रायिकता निकालनी है, इसे चित्त प्राप्त होता है पी हेड, और वो भी कौन सा, सिर्फ एक चित्त प्राप्त होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, एक चित्त प्राप्त होती है और उछाला के पासे पर 1 2 3 4, मतलब आना क्या चाहिए, 1 2 3 4 आना चाहिए। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा संभावना क्या रहा है, इससे चलो ठीक है, इधर 5 6 पर चित्त आने की प्रायिकता, एक बार चित्त आने की प्रायिकता, सिर्फ एक बार चित्त आना है। कब आ जाएगा, कब आएगा आपके पास, देखो ये संभावना कब बनेगी, जब 5 या 6 आ रहा है उस टाइम एक H1 आने की प्रायिकता, सिर्फ कहां आ रहा है, एक 2 और 3 केस द्वारा प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/8। इधर देखो जब आ क्या रहा है, 1 2 3 4 आ रहा हो उस टाइम एक चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, सिर्फ 1/2 आ जाएगी। अब केस क्या बोल रहा है कि सर एक चित्त आना चाहिए, बिल्कुल एक चित्त आना चाहिए। कब आना चाहिए, जब आपके पास 1 2 3 4 आ रहा है, मतलब 1 2 3 4 आने की प्रायिकता निकालनी पहले, उसमें भी 1 2 3 4 में H1 आने की प्रायिकता निकालनी है। अब अगर मान लो दोनों को बेटा देखो कैसे बना रहा हूं कि भाई पहले तो 5 और 6 में H1 आ सकता है, पहले देखो पहले तो 5 6 आने की प्रायिकता निकालनी है, उसमें भी पहले 5 6 फिर H1 आने की प्रायिकता निकालनी है, प्लस अब इधर बेटा P 1 2 3 4 आने की प्रायिकता निकालनी है, उसमें भी 1 2 3 4 में एक H आने की प्रायिकता निकालनी है। तो देखो सब कुछ आपके सामने एडजस्ट है, 1 2 3 4 निकालना है, कितनी प्रायिकता 1 2 3 4 की बेटा 2/3, और इसमें से एक H1 आने की प्रायिकता कितनी है, 1/2 से 2 काट दो, और बल्ले मत काटो, रहने दो, बोले कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो 5 6 आने की प्रायिकता कितनी है, 1/3 इंटू इसमें H1 आने की प्रायिकता कितनी है, 3/8 प्लस 3 से 3 यहाँ पे काट सकते हैं, और काट के भी वापस कैलकुलेशन बढ़ानी है हमें, तो मैं वापस वही रख रहा हूं। पहली चीज तो 2/3 इंटू 1/2, इधर भी हो जाएगा आपके पास 1/3 और 3/3 इंटू 8 प्लस वापिस 2/3 इंटू 1/2। सोल्व करना है, एलसीएम कितना आया 6, यहां पर है 2, इधर एलसीएम 3 8 24 है, तो 3/24 प्लस इधर 2/6, तो 24 एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो 8/24, इधर हो जाएगा 3 प्लस 8/24, 24 से 24 कट गया, आंसर आ जाएगा 8/11। ये इसका आंसर आने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्या रहा है
एक व्यावसायिक निर्माता के पास 3 मशीन ऑपरेटर है। तीन मशीन ऑपरेटर है, एक ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। ओके, प्रथम ऑपरेटर ए 1% खराब उत्पाद करता है, मतलब पी खराब को हम लोग बोल सकते हो डेस्ट्रॉय, PDA। उसके पास कितना है 1%, तो 1/100 कितना हो जाएगा 0.01। और PDB जो दूसरा ऑपरेटर है वो कितना खराब दिखाता है 5%। 5% तो क्या हो जाएगा 5/100 कितना हो जाएगा 0.05। और P तीसरा ऑपरेटर कितना दिखाता है 7%, इसे कितना हो जाएगा बेटा 7/100 इक्वल टू 0.07 हो गया। ये इसकी प्रायिकता निकाल दी हमने। अब आगे क्या बोल रहे हैं बेटा क्वेश्चन कि सर ए का कुल समय 50% लगता है। अब ए का वर्किंग पावर भाई PWA ऑपरेटर कितना कार्य करता है, वो कोई भी कुल समय का 50% लगाता है, मतलब 50% इसकी वर्किंग पावर, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 50/100 इक्वल टू 0.5। बी मशीन की बेटा वर्किंग पावर है PWB लगा रहा है, वो आपके पास 30%, तो 30/1 क्या हो जाएगा 30% है, तो इसकी प्रायिकता किससे निकालेंगे बेटा कि 30% मतलब 30/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.3। और P वर्किंग सी की वर्किंग है आपके पास 20%, तो ये हो जाएगा बेटा 20% बोले तो 20/100 इक्वल टू 0.2। ये इसकी प्रायिकता हो गई तीनों की काम करने की। अब यहां पर प्रायिकता क्या याद करना बेटा, कंसेप्ट देखो। कंसेप्ट पूछ रहा है कि सर एक खराब सामग्री उत्पादित होती है, ये खराब होती है मतलब डिस्ट्रॉय होती है, और वो भी कब होता है जब ए द्वारा, जब वहां पर काम कौन कर रहा है ए ऑपरेटर काम कर रहा है। मतलब हमें क्या करना है बेटा कि ये खराब उत्पादित करनी है, सॉरी गलती से हो गया, ये खराब उत्पादित करनी डी, और जब भी वो भी कब बेटा जब ए काम कर रहा है उस पर। समझ में आ गया बात आपको। तो हमें इसकी प्रायिकता याद करनी है। सबसे पहली चीज पहले वर्किंग निकालनी पड़ेगी WA, और जब WA वर्किंग करता है तो उसके खराब करता है वो DA। ठीक है, अब टोटल निकालना है बेटा हमें। जब PWA वर्किंग करेगा तो खराब करेगा PDA, जब PWB वर्किंग करेगा, जब P काम करेगा तो खराब करेगा DB, और P जब C काम करेगा तो WC और खराब करेगा PDC। अब टोटल निकाल लो। WA वर्किंग कितनी है 0.5 इंटू खराब कितना करता है 0.01, वैसे यहां पर 0.5 इंटू 0.001 प्लस WB काम करता है 0.3 और खराब निकालता है 0.05, सॉरी 1 की 0 है 0.1, और C काम करता है WC 0.2 और खराब निकालता है 0.07। सोल्व किया इसको, सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 0.005, ये हो जाएगा 0.005 प्लस इधर हो जाएगा बेटा 15 तो 0.015, ठीक है, इधर हो जाएगा 14 तो 0.014, तो टोटल क्या दिया बेटा 0.005 बटावा 5 5 10 7 14 का 50 लगे 1 1 2 और 1 3 34 0.034। सोल्व कर दिया तो क्या किया बेटा 5/34 इसका आंसर आना वाला है। तो 12 देखो ताश, ताश के पत्ते कितने बेटा 52। अब यहां पर देखो कि सर 52 पत्ते हैं। अब 52 पत्ते में क्या बोलना है, एक पत्ता खो गया। अब 52 पत्ते हैं, 52 में क्या बोल दिया बेटा कि एक पत्ता यहां से खो गया, तो कुल पत्ते कितने बचे 51 पत्ते। ओके, अब यहां पर क्या बोल रहा है कि
52 ताशों की गड्डी में से पत्ता खो गया, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकालने हैं। शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकालने हैं। 51 C2 शेष में 2 पत्ते निकालने हैं। 51 C2। अब क्या बोल रहा है, जो ईंट के पत्ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब इसमें बात करते बेटा ईंट के पत्ते टोटल कितने हैं 13। अब ईंट के पत्ता निकालने की प्रक्रिया कितनी हो जाएगी आपके पास, ईंट के पत्ते टोटल 13 है और बाकी क्या हो जाएंगे बेटा अन्य पत्ते। अन्य पत्ते कितने हो जाएंगे आपके पास यहां पर 39। अब क्या स्पष्ट, क्या स्पष्ट क्या है, यदि पत्ता ईंट का खोया तो शेष ईंट के पत्ते कितने हो गए 12। अब यहां पर केस क्या बोल रहा है कि 2 पत्तों निकालने हैं, जो दोनों पत्ते किसके हैं ईंट के पत्ते हैं। तो दोनों पत्तों के ईंट का होना, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 12C2। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखना है, ईंट के पत्ते की प्रायिकता क्या हो जाएगी कि सर P डायमंड, जो ईंट को डायमंड बोलते हैं, P डायमंड कितना हो जाएगा बेटा 13/52 इक्वल टू 1/4। और यहां पर बोल जाएगा बेटा P अगर, मतलब डायमंड की नहीं है, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 39/52, बोले तो 3/4। समझ में आ गई। अब आपके पास यहां पर क्या करना, दोनों पत्ते बेटा ईंट का पत्ता है तो 12C2 हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको। अब तो कैश सेकेंड, सबसे पहली चीज, दोनों पत्तों के ईंट के होने प्रायिकता 12C2 है, लेकिन इसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे बेटा, प्रायिकता निकालेंगे कि आपके पास D1 और D2 निकालना है। जब पत्ता इसका खोया है तो क्या हो जाएगा 12C2 अपॉन 51C2। टोटल पत्ते कितने बचे हुए 51 बचे हुए, 51C2। सोल्व करते बेटा इसको, तो यह आ जाएगा आपके पास 12 × 11 फैक्टोरियल 10 बटावा 2, एक हो जाएगा 2 × 1 और एक हो जाएगा 12 - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 × 11 फैक्टोरियल 10। बेटा देखो इसका फॉर्मूला बताता हूं, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r होता है। इस फॉर्मूले से खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 × फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 2 से 6, तो 12 × 11, 6 × 11 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास हो गया 66 बटावा 51C2। अब 51C2 खोलना है, 51 फैक्टोरियल 51 बटावा क्या जाएगा फैक्टोरियल 51 - 2 इंटू 2 × 1, बेटा फैक्टोरियल 2 खोल दिया 2 × 1, तो क्या हो जाएगा 51 × 50 इंटू फैक्टोरियल 49, तो ये हो जाएगा 2 × 1 फैक्टोरियल 49 से फैक्टोरियल 49 कैंसिल, 2 से कट गया 25 बार, तो ये कितना हो जाएगा 25 से 25 का 5 असली का 2, 25 × 5 125 और 2 127, 66 बटावा 127 5 1 2 7 5। ठीक है। अब कैश सेकंड देखो बेटा, ये प्रायिकता कब है आपके पास, जब एक पत्ता D1 D2 केस इसका फर्स्ट खोया था। अब केस सेकंड क्या बोल रहा है कि यदि पत्ता यदि अन्य पत्ता खोया है तो दोनों पत्तों का
ईंट का होना, क्या कैसे बन जाएगा 13C2। तो दोनों पत्थर का ईंट होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे बेटा 13C2। देखो दोनों पत्ता कैसे सेकंड को बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा D1 डैश D2 डैश, तो ये हो जाएगा 13C2 बटावा 51C2। देखो मैं ऊपर वाला सोल्व करूंगा बस सबसे सीधा, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 13, मतलब ये हो जाएगा 13 इंटू 12 इंटू फैक्टोरियल 11, और डायरेक्ट कर दिया मैंने 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 11, जैसे ये कट गया, और 51 से सोल्व कर दिया है 1 2 7 5 आ रखा है, 2 से कट दिया 6 बार, तो ये कितना जाएगा बेटा 1378 बटावा 1 2 7 5 आ गया। अब केस क्या निकालना बेटा प्रायिकता, देखो अब प्रायिकता बोल रही है कि खो गए पत्ता के ईंट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोल रहा है कि शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, और जब दोनों पत्ते आपके पास यहाँ पर कौन से हैं ईंट के पत्ते हैं। अब खो गए पत्ता खो चुका है, ठीक है, खो गए पत्ते के ईंट के होने की प्रायिकता, मतलब केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, पत्ता खोया है मतलब पत्ता खोने की प्रायिकता के पास वो भी कौन सा पत्ता खोया बेटा ईंट के पत्ता खोया है, तो उसकी संभावना कैसे निकालेंगे। देखो पत्ता खोया तो टोटल पत्ता कितने हो गए 51, ठीक है, और वो भी कौन सा खोया ईंट का, तो अब कितना होगा बेटा 12 बटावा 51, मतलब 12 डायमंड, और 51 टोटल क्या हो गए कार्ड्स, 51 कार्ड्स 12 डायमंड बचे हुए, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहले तो मैं क्या ज्ञात करना बेटा कि पीडी डायमंड होने की प्रायिकता निकालनी है। पीडी डायमंड होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/4 इंटू, अब क्या करना है कि केस फर्स्ट वाला कि इसमें से जब पत्ता ईंट का खोया वो निकालना है बटावा। अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है बेटा कि सर पीडी डायमंड होने की प्रायिकता निकालनी पीडी इंटू, और यहाँ पर क्या निकालना है इसका पत्ता खोया D1 D2 प्लस, अब क्या बोल रहे हैं बेटा अन्य पत्ता निकालना है। अब अन्य पत्ता खोने की प्रायिकता कितनी बेटा के पास, अन्य पत्ता मान लो खो गया 38 बच्चे के पास वहां पर, तो हमें उससे दिक्कत नहीं है। अब अन्य पत्ता खोता है उसका कैसे किया जाएगा बेटा, इसमें वही कहानी लगानी है, पत्ता तो ईंट का निकालना ही है। पत्ता ईंट का निकालना ही है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके पास कि सर पी अदर हो जाएगा आपके पास कि पी अदर हो गया, और लेकिन अब अदर पत्ता खोया है, इसमें से डायमंड 2 पत्ते निकालने हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा कि पी D1 डैश D2 डैश, ये सोल्व करना है। देखो बेटा पी डी पत्ता ईंट का खोया, तो पहले डायमंड पत्ता निकालने में ईंट का पत्ता निकालने पर क्या जाएगी 1/4 इंटू इसके D1 D2 निकालने पर क्या हो चुकी है 66 बटावा 1 2 7 5 बटा वापिस वही करनी 1/4 इंटू 66 बटावा 1 2 7 5 प्लस, अब अदर पत्ता निकालना है 3/4, और इसका आया है 78/1 2 7 5, तो एलसीएम तो कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 66/4 इंटू 1 2 7 5, इधर हो जाएगा 66 प्लस 3 8 लिखा 2 3 21 2 23 234 बटावा 4 इंटू 1 2 7 5, तो ये तो आपस में कट गया। अब यहां पर क्या बचा 66 बटावा 200 300, ये हो जाए 11/50। इसका आंसर क्या जाएगा बेटा 11/50, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होता। देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसको भी सोल्व करना होता है। प्रयत्न देखो बेटा कि ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता, देखो सत्य बोलना बेटा ट्रू स्पीकिंग, तो अगर वो बोलता है ए आदमी,
इसकी प्रायिकता कितनी बेटा, पी टी ए वो दे रखी है आपको पास 4/5, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है बेटा कि भाई पी टी ए 4/5 है, और जब वो सत्य बोलता है, देखो पी टी ए आदमी एक है, सॉरी यहां लिखता हूं आदमी एक है, और ये क्या बोलता है ट्रू, तो इसकी प्रायिकता 4/5 है। और जब वो क्या बोलता है फॉल्स, झूठ बोलता है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा, पी एफ है, तो वो 1 - 4/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5। अब सबसे पहली चीज, जब वो सत्य बोलता है तो एक सिक्का उछाला जाता है, एक कॉइन को टॉस अप किया, कॉइन टॉस हुआ तो इसके पास दो संभावना बनेगी, एक बनेगी आपके पास या तो हेड आएगा, दूसरा क्या आएगा तो टेल आएगा। अब हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई, पी एच 1/2, और पी टेल आने की प्रायिकता में कितनी हो जाएगी 1/2। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि केस क्या चेक करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ, वास्तविक रूप में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता क्या है। केस क्या चेक करना है कि वो भी हेड हुआ, और वो भी क्या चाहिए ट्रूली चेक करना है। तो सबसे पहली चीज देखो, आपको पास पता होना चाहिए आदमी ट्रू कब बोलता है। आदमी ट्रू बोलता है तो क्या हो बेटा कि भाई सर पी टी ए ट्रू बोला, और इधर से क्या आ गया पी एच आ गया, ठीक है। चित्त प्रकट होना है ना, पहले चित्त प्रकट होगा ट्रूली, तो भाई पी टी ए सच्चे बोला और पी हेड आ गया, ओके। अब इसने क्या बोला, पी फॉल्स बोला, पी फॉल्स बोला, और उस टाइम क्या आ गया बेटा पी टेल आ गया। तो उस टाइम क्या कैसे हो जाएगा भाई, टेल आया झूठ बोल के बोलेगा नहीं हेड आया, तो वो भी चित हो सकता है। इस केस में क्या हुआ कि भाई पी टी ए की संभावना कितनी है 4/5, और हेड आने की प्रायिकता 1/2। यहां पर क्या हो जाएगा 4/5 इंटू 1/2 प्लस पी फॉल्स की 1/5 इंटू पी टेल की 1/2। तो यहां पर कितना हो गया 4/10, इधर भी 4/10 प्लस 1/10 इक्वल टू क्या हो गया 4/5। ये आपका ऑप्शन जो भी है और बी। अब बात सबसेट दे रखिए, दोनों घटना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 में इधर सोल्व करवा रहा हूं। देखो ए घटना क्या है, बी की सबसेट है, ठीक है। और घटना बेटा बी की प्रायिकता क्या दे रखी है कि नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा ठीक है वो चीज पूछने जा रहा है। बेटा देखो ए और बी यहाँ पर स्वतंत्र घटनाएं नहीं कह सकते, वो एक दूसरे पर क्या हो रही है डिपेंड हो रही है। इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या बोला है कि सर पी ए अपॉन ए सबसेट है बी का। तो अब अगर मैं दोनों में कॉमन ले लू कोई, भाई ए इंटरसेक्शन बी लो, ए सबसेट क्या है बी का, और ए और बी में अगर मैं कॉमन लू तो क्या आएगा बेटा ए ही आएगा। भाई यहाँ पर ए क्या है बाल्टी है, और बी क्या है पूरा नाटा है, तालाब का पूरा तालाब भरा हुआ है। बाल्टी तालाब में अगर मैं कॉमन लूंगा तो कॉमन में क्या आएगा बाल्टी आएगा, छोटी सब चीज आएगी। तो समझ में आ गई ए इंटरसेक्शन बी में क्या है ए। यहाँ पर अगर मैं प्रोबेबिलिटी लगा दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी पी ए आया। अब फॉर्मूला लगा रहा हूं आपके पास से प्रतिबंध प्रायिकता का, पी ए अपॉन बी क्या आ जाएगा सर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या आ गया पी बी। तो अब देखो उधर पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है पी ए के, और इधर क्या हो जाएगा बेटा पी बी का। आप यहां पर निकाला क्या है सर पी ए अपॉन बी बराबर आया है पी ए अपॉन पी बी। और हमें पता है कि पी ए अपॉन बी हमेशा किसके बराबर होता है, ये पूरी प्रायिकता के पास एक से छोटी होती है, किससे छोटी होती है एक से छोटी होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि पी ए वो छोटा है आपके पास किससे पी बी से। भाई पी ए छोटा किससे है आपके पास यहाँ पर पी बी से। जब पी ए छोटा है पी बी से तो उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास कि जब पी ए अपॉन बी बराबर क्या है पी ए अपॉन पी बी, तो ए छोटा है बी से। इसको भी रखने दो, यहां पर देखो
क्योंकि प्रायिकता कभी भी आपका प्रायिकता का अनुपात देखो P/PB कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, या तो 1 होगी या 1 के बराबर होगी, लेकिन वैसे यहाँ पर क्या होता है 1 से छोटी होती है, प्रायिकता कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो हमने क्या कर दिया 1 से छोटी कर दिया। तो P घटना क्या बेटा PB से छोटा है, जब PA घटना PB से छोटी है तो यहाँ पर PA/PB वो किसके बराबर हो सकती है, यहाँ पर फिर क्या बोल सकते हैं कि PA/B वो बड़ा होगा और बराबर होगा किसके PA के बराबर हो सकता है। इस केस में आपके पास ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन इसका जो भी है वो राइट कर देंगे इसकी। ओके बेटे, इस तरह हम लोग पूरी इस एक्सरसाइज को सोल्व कर दिया है, और इसको सोल्व कर लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम हो वापस पूछ लेना। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।